हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मापन और मापन की आवश्यकता, मेजरमेंट एंड इट्स नीड। सबसे पहले बात करते हैं मापन होता क्या है। वह विधि जिसमें हम किसी अज्ञात राशि की तुलना किसी ज्ञात राशि के साथ करते हैं, यह विधि मापन कहलाती है। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं कि आप घर में बैठे हुए हैं और आपसे कहा जाता है कि आप दुकान पर जाइए और 500 ग्राम चीनी लेकर आइए। आप दुकान पर जाते हैं तो दुकानदार अपने तराजू के द्वारा इस मात्रा को तोलना प्रारंभ करता है। तो इस क्रिया में या इस दौरान वह कर क्या रहा होता है, क्या करता है कि वह जो उसके पास एक ज्ञात राशि है, यानी कि उसका बाट कितने ग्राम का, 500 ग्राम का एक बाट है, वह उसके जो आप चीनी लेने गए हैं वह एक बोरे में भरी हुई अज्ञात राशि से वह इसमें भरना शुरू या रखना शुरू कर देता है। और कब तक करता है? जब तक कि वह तराजू की सुई बिल्कुल सीधी न हो जाए। ठीक है, तो ये कैसी राशि है? अज्ञात राशि है। ठीक है, और ये कैसी राशि है? ज्ञात राशि है। ठीक है, बात क्लियर हो रही है? ये कैसी राशि है? अज्ञात राशि है। और ये कैसी राशि है? ज्ञात राशि है। तो इसमें दुकानदार क्या कर रहा है कि ये जो चीनी है इसमें क्या कर रहा है, वो भरना शुरू करता है, इस तराजू पर रखकर तोलना शुरू करता है। जब तक तोलता है कि जब तक कि वह अज्ञात राशि के तुलना में बराबर ना हो जाए। इस क्रिया को, इस पूरी विधि को कहते हैं मापन। ठीक है, और इस विधि में एक यंत्र का उपयोग किया जा रहा है, इसे कहते हैं मापक यंत्र। यहां कौन सा है? भार तुला। बात क्लियर हो रही है मेरी बात? ठीक है, इसी तरह से सपोज करिए कि यही अब आपसे कहा जाता है कि 1 लीटर दूध लेकर आइए। दूध यह आता है और या दूध वाले के पास आप जाते हैं, वह अपने ड्रम से 1 लीटर दूध निकाल कर देना शुरू करता है। क्या करता है वो? उसके पास एक यंत्र होता है, एक मापक यंत्र होता है जिसे वह लीटर कहता है। मान लिया ये कितने का है? 1 लीटर का। तो वो क्या करता है? ये कैसी राशि है? ज्ञात। उसे ज्ञात है कि इसके अंदर 1 लीटर ही द्रव आएगा। और ये कैसी राशि है? अज्ञात, जो उसके बाल्टी में या उसके ड्रम में भरी हुई है, जिससे उसकी जानकारी नहीं है कितनी है, या उसे जानकारी नहीं कि इसमें से 1 लीटर कितना, इसका हिस्सा 1 लीटर वहां कितना होगा। ठीक है, तो वो क्या करता है? इससे इसके अंदर भरना शुरू कर देता है। ठीक है, तो यह जब तक भरता है जब तक कि ये पूरा का पूरा फुल ना हो जाए। ठीक, तो यह भी क्रिया क्या कहलाएगी? क्या कहलाएगी? मापन। इसमें भी क्या कर रहे हैं कि हम अज्ञात राशि की तुलना एक ज्ञात राशि के साथ कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से आप दूसरा एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं कि आप किसी दुकान पर गए या कपड़े वाली दुकान पर गए, जहां आपसे कहा गया या आपने दुकानदार से कहा कि मुझे भाई 1 मीटर कपड़ा चाहिए, या 1 मीटर कपड़े की जगह रस्सी ले सकते हैं कि 1 मीटर मुझे रस्सी चाहिए। तो उसके पास एक बंडल बंधा हुआ रखा हुआ होगा। ठीक, ये कैसी राशि है? अज्ञात राशि है। दुकानदार को पता नहीं है कि उसके अंदर या उस बंडल पर कितने मीटर रस्सी है। ठीक, तो वो क्या करता है? यहां से 1 मीटर स्केल लेता है। मीटर स्केल आपने भी देखा होगा, एक 6 इंची पैमाना आप इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह से एक मीटर स्केल होता है। इसकी लंबाई कितनी होती है? 1 मीटर। और वह ये कैसी राशि है? ज्ञात राशि। वह क्या करता है? इस अज्ञात राशि की ज्ञात राशि के साथ तुलना करना प्रारंभ कर देता है। यहां एक छोर इस रस्सी पर रखता है और नापना शुरू कर देता है। जिसने जो भी इसकी माप बैठती है एक बार, वो कितनी होती है? 1 मीटर। तो इस प्रक्रिया में भी वो क्या कर रहा है? क्या कर रहा है कि वह अज्ञात राशि की तुलना ज्ञात राशि के साथ कर रहा है। इसमें मापक यंत्र क्या है? मीटर, पैमाना। ठीक, अब बात आती है कि भाई जो आपकी मापन की इसकी आवश्यकता क्या है। आपने खुद ही देखा होगा कि इन 3 एग्जाम्पलों में, 3 उदाहरणों में, कि आपको खुद पता चल रहा होगा कि किसी भी अज्ञात राशि
किसी भी अज्ञात राशि की तुलना किसी ज्ञात राशि के साथ करने में जो मापन विधि का उपयोग किया जाता है या उसकी आवश्यकता होती है। ठीक, बात क्लियर है। किसी भी मापन के लिए दो बातों का होना बहुत ही आवश्यक है, या अभी आपने देखा भी होगा, आपने पहले लिया था 500 ग्राम, ठीक है, 500 ग्राम। दूसरी बार क्या लिया है, 1 मीटर या 1 लीटर, मान लो उसी क्रम में रखो जिसमें एग्जाम्पल आपने दिए हैं, 1 लीटर। तीसरी बार आपने रखा था 1 मीटर। बात क्लियर है। तो यहां आप देख रहे होंगे, यहां एक शुरू में इनके साथ एक संख्या जुड़ी हुई है, बात सुन रहे हो, एक संख्या इनके साथ जुड़ी हुई है। इस संख्या जो है, इन्हें कैसे मान है, ये इसके आंकिक मान। कैसे मान है, आंकिक मान। ओके, ठीक। दूसरा क्या है इनके साथ में, एक क्या है, ये दूसरा है क्या चीज, मात्रा। ठीक, तो किसी भी राशि को मापने के लिए दो चीजों का होना बहुत ही आवश्यक है, एक उसका आंकिक मान और दूसरा उसका मात्रक। ठीक, तो आज हमने पढ़ा मापन किसे कहते हैं, किसी भी अज्ञात राशि की तुलना किसी ज्ञात राशि से करना या करने की विधि क्या कहलाती है, मापन कहलाती है। इसकी क्या आवश्यकता है, इसी की परिभाषा में छिपा हुआ है। इसका अर्थ भी क्या है कि किसी भी अज्ञात राशि की तुलना किसी ज्ञात राशि से करने के लिए मापन विधि बहुत ही आवश्यक है। बात क्लियर है। और किसी भी मापन करने के लिए उसमें दो बातों का होना बहुत ही आवश्यक है। पहले है उसमें आंकिक मान, ये सब, और उसके साथ उसका मात्रा। बात क्लियर हो रही है, ठीक है, ओके।